किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये अध्याय 10 का वृत्त का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2019, 20 और 23 में आया था। दैट इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फाइनल एग्जाम। ध्यान रखना क्वेश्चन कैसा आएगा। किसी वृत्त, मतलब एक वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर आपस में बराबर होती हैं, सिद्ध कीजिए। मतलब एक वृत्त बनाना है, वृत्त के बाहर एक बिंदु लेना है, ठीक है, उस बिंदु से अपन को दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है, ठीक है, और सिद्ध करना है कि दोनों खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, ये सिद्ध कीजिए। आई बात समझ में? तो इसके लिए यदि वो आपसे ये बोला कि इसका कथन भी लिखिए, तो कथन के लिए सिर्फ ये सिद्ध कीजिए बस छोड़ देना है, बाकी कथन में पूरा ये लिख के आना है। ठीक है, कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन है, बस समझ में आ गई? बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं अपन। सबसे पहले लिखना है अपन को दिया है, क्या दिया है? एक वृत्त तो दे ही दिया उनने बोला है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो क्या दिया उन्होंने? वृत्त दे दिया। तो हमने सबसे पहले एक वृत्त बना लिया, बनाया वृत्त। वृत्त का नाम क्या है? वृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल, और सर्कल का पहला अक्षर क्या होता है? सी। तो सर्कल को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। तो एक वृत्त सी जिसका केंद्र क्या है? ओ है, और त्रिज्या क्या है? आर है। तो एक वृत्त सी ओ आर हमें दिया है। तो दिया है, हमने क्या लिखा? एक वृत्त सी ओ आर पर, एक वृत्त सी ओ आर पर बाहरी बिंदु क्या है? पी है। बाहरी बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर खींची। कर लोगे इतना? दो दिया है, एक वृत्त सी ओ आर पर बाह्य बिंदु पी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर है, पी क्यू और पी आर है। इतना बन जाएगा। आगे देखो, अब सबसे पहले कथन पर दिया है, फिर क्या लिखना पड़ता है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है पी क्यू बराबर पी आर, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने लिख दिया सिद्ध करना है पी क्यू बराबर पी आर। पर हमें क्या करना है? रचना। रचना क्यों करते हैं हम? ताकि अपन को क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें सहायता मिल सके। आई बात समझ में? तो हमने क्या रचना की? हमने रचना की ओ से पी को मिलाया, ओ से क्यू को मिलाया और ओ से आर को मिलाया। आई बात समझ में? इनको हमने डॉट डॉट में बनाया था इस टाइप से। जो रचनाएं की थी उसको हमने कैसे मिलाया था? डॉट डॉट करके ऐसे। ये हमारी क्या है? रचनाएं हैं। रचनाओं में क्या किया? ओ से पी को, ओ से क्यू को और ओ से आर को मिलाया। ये हमारी हो गई क्या? रचना। अब रचना के बाद में क्या लिखते हैं? उत्पत्ति। सबसे पहले कथन, फिर दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर बनाना है चित्र। चित्र बनाना है बगल में। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कथन, फिर लिखेंगे दिया है, फिर लिखेंगे सिद्ध करना है, फिर लिखेंगे सिद्ध करना है के बाद में बनाएंगे चित्र, फिर लिखेंगे रचना। रचना में जो आपने रचना की है उसमें वो लिखना है आपने। यहाँ पे हमने क्या रचना की? ओ से पी को मिलाया, ओ से क्यू को मिलाया और ओ से आर को मिलाया, तो हमने ये लिख दिया। अब हमें लिखना है क्या? उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या लिखना है? पी क्यू एवं पी आर स्पर्श रेखाएं। देखो पी क्यू और पी आर कैसी हैं? स्पर्श रेखाएं हैं। और ओ क्यू और ओ आर क्या है? त्रिज्या है। ओ क्यू और ओ आर क्या है? इसकी त्रिज्या है। लिख लिया हमने इतना, कुछ नहीं लिखा हमने, स्पर्श रेखाओं और त्रिज्याओं के बारे में लिखा है। इतना नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब इसके बाद में हमें ये बताओ कि ओ क्यू लंब, ओ क्यू लंब पी क्यू पर डाला कि नहीं डाला? देखो ओ क्यू लंब पी क्यू पर डाला, डाला कि नहीं डाला? तो हमने यहाँ पे क्या किया? ओ क्यू लंब पी क्यू पर डाला। देखो ओ क्यू ये लंब है, ओ क्यू लंब हमने कहाँ पे डाला? पी क्यू पर डाला, लिख दिया। अब ओ आर लंब पी आर पर डाला, ओ आर लंब पी आर पर डाला। नहीं आई बात समझ में? अब एक लाइन है आपके पास में, ऊपर से हमने लंब डाल दिया, या एक सीधी लाइन है, ऊपर से हमने एक सीधी लाइन और खींच दी, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। क्योंकि जब हम किसी रेखा पर लंब डालते हैं तो वहां पे जो कोण बनता है वो 90 अंश का बनता है, समकोण बनता है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। ये भी हमने लंब डाला तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा? 90 डिग्री का।
बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हमने ये दोनों लंब डाले तो कौन सा कोण? क्यू कोण और आर कोण दोनों कैसे हो गए? 90 अंश के। तो इस कोण को हम क्या लिखेंगे? कोण ओ क्यू पी और कोण ओ आर पी, कोण ओ क्यू पी और कोण ओ आर पी दोनों कितने के हैं? 90 अंश के। तो हमने देखो ये लिख दिया कोण ओ क्यू पी, कोण ओ क्यू पी बराबर कोण ओ आर पी, कोण ओ आर पी दोनों बराबर हो गए और दोनों कितने के हो गए? 90 अंश के। क्योंकि हमने लंब डाला इसलिए दोनों 90 अंश के हो गए। अब यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं। अब हम क्या करें ताकि ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएं? तो हम कोशिश करेंगे दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करने की, कि दोनों त्रिभुज यदि सर्वांग सम होंगे तो ये भुजा पे अब बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों भुजाएं बराबर कैसे होंगी। तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि देखो ये कोण बराबर ये कोण हो गया, त्रिज्याएं वृत्त की बराबर होती ही हैं। ये जो कर्ण है ये इस त्रिभुज का भी है और इस त्रिभुज का भी है, तो ये भुजा भी बराबर हो जाएगी। ओवरिष्ठ भुजा है वो, तो तीन चीजें बराबर हो गई। ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा और ये कोण बराबर ये कोण। तो भुजा भुजा कोण सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी, क्योंकि सर्वांग सम आकृतियों का मतलब होता है, सर्वांग सम आकृतियों का मतलब क्या होता है? सर्वांग सम आकृतियों का मतलब होता है कि उसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? बराबर हो। आई बात समझ में? अगर यदि आप लंबाई बराबर कर लंबाई खींच रहे हो एक त्रिभुज की तो दूसरे त्रिभुज की लंबाई बराबर होगी, चौड़ाई या फिर कोई तीसरी भुजा है तो दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगी। सर्वांग सम का मतलब ये होता है। अगली बात समझ में? तो देखो हमें यहाँ पे क्या करना है। अब हमने लंब तो डाल ही लिए, दोनों हमने लंब डाल लिए, दोनों कोण हमने 90 अंश के लिख दिए। अब समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी, समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी और समकोण त्रिभुज ओ आर पी और समकोण त्रिभुज ओ आर पी, ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। इन दोनों त्रिभुज में कर्ण ओपी बराबर कर्ण ओपी, क्योंकि कर्ण ये है, ये इस त्रिभुज का भी है, इस वाले त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज का भी है। तो कर्ण ओपी बराबर कर्ण ओपी, मतलब इस त्रिभुज का कर्ण ओपी और इस त्रिभुज का कर्ण ओपी बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? दोनों त्रिभुज लिख लिए, दोनों त्रिभुज में कर्ण ओपी बराबर कर्ण ओपी दोनों हमने बराबर कर दिए। देखो इतना काम बन गया आपका, एक भुजा बराबर हो गई। अब हमें एक भुजा और एक कोण और बराबर करना है। तो देखो ओ क्यू बराबर ओ आर आएगा, ओ क्यू बराबर ओ आर आएगा। तो ओ क्यू क्या है? त्रिज्या है और ओ आर क्या है? त्रिज्या है। किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर खींची गई प्रत्येक लाइनें एक दूसरे के बराबर होती हैं क्योंकि वो त्रिज्याएं हैं। एक वृत्त है, उस वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु, वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर जितनी भी त्रिज्याएं आप खींचोगे सब आपस में बराबर होंगी। तो ये वाली त्रिज्या है और ये वाली त्रिज्या है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? कर्ण ओपी बराबर कर्ण ओपी बराबर कर्ण ओपी, ये भुजा बराबर हो गई। अब हमें भुजा ओ क्यू और भुजा ओ आर दोनों हमने क्या लिख दी? बराबर लिख दी, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, बराबर हो गई, ये हो गई बराबर। अब आए कोण पर, तो ये 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा। तो कोण ओ क्यू पी बराबर कोण ओ आर पी बराबर कोण ओ आर पी बराबर 90 अंश। तो दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। और दोनों त्रिभुज यदि सर्वांग सम हैं तो उनकी तीसरी भुजा कैसी? ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे, इसलिए पी क्यू बराबर पी आर, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे इसलिए पी क्यू बराबर पी आर, ये हमने लिख दिया और यही हमें सिद्ध करना था। अब आई बात सर्वांग सम की। चलो तो मैं आपको थोड़ा सर्वांग सम और बता दूं। सर्वांग सम होता क्या है? सर्वांग सम का मतलब ये होता है कि आपके पास में दो त्रिभुज हैं, ये हैं दो त्रिभुज, मान के चलो समकोणीय त्रिभुज है। तो सर्वांग सम का मतलब ये होता है, ये ए बी सी पी क्यू आर, ये है दोनों त्रिभुज। तो इसकी ए बी भुजा
ए बी, यदि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है, तो ए बी भुजा कैसी हो जाएगी, पी क्यू के बराबर हो जाएगी। और बी सी भुजा क्यू आर के बराबर हो जाएगी, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। और ए सी भुजा बराबर पी आर हो जाएगी। ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर रहेंगी। जब तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं तो दोनों की आकृतियां कैसी होंगी, समान होंगी। ये 2 सेंटीमीटर की, ये 2 सेंटीमीटर की, ये 3 सेंटीमीटर की, ये 3 सेंटीमीटर की, ये 4 सेंटीमीटर की, ये 4 सेंटीमीटर की। दोनों त्रिभुज एक से होंगे कि नहीं होंगे। सर्वांग सम का मतलब होता है कि दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक्यूरेट, एक जैसे, वो सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम का निशान ये होता है। अब आई बात क्या है कि समरूप का निशान ये होता है, यदि हमने एक त्रिभुज ये बड़ा बना दिया तो एक त्रिभुज हमने ये छोटा बना दिया, तो भी ये दोनों सर्वांग सम हो सकते हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन सर्वांग सम नहीं हो सकते। 2 सर्वांग सम त्रिभुज समरूप जरूर होंगे, लेकिन 2 समरूप त्रिभुज सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि समरूप में क्या होता है, कोणों का भी होता है। सर्वांग समता, यदि आपको 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है तो उसकी 2 भुजाएं बराबर होना बहुत जरूरी है। लेकिन यदि आपको समरूप सिद्ध करना है तो उसके 2 कोण बराबर होना जरूरी है। ठीक है, आई बात समझ में। इसका एक कोण ये बराबर है, एक कोण ये बराबर, 90 का बन रहा, और ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। आई बात समझ में। क्योंकि मैंने ये छोटा सा कोण बनाया और इसी को मैंने ये दोनों लाइनें खींच दी तो ये बड़ा कोण बन गया। कोण का मान तो उतना ही आएगा। देखो ये इतना सा बनाया, अब यहाँ से मैंने लाइन बढ़ा दी तो कोण तो आपका उतना ही रहेगा। ठीक है, कोण चाहे छोटा, ये लाइनें छोटी रहे चाहे बड़ी रहे, कोण तो उतना ही बनेगा। तो यहाँ पे चाहे ये छोटा बने, चाहे यहाँ पे ये बड़ा बने, चाहे यहाँ पे छोटा बने, कोण तो उतना ही रहेगा। तो हो सकता है इन दोनों के 2 कोण बराबर हो, है ना। यदि इनके 2 कोण बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज कैसे है, समरूप है। आई बात समझ में। लेकिन सर्वांग सम नहीं हो सकती। सर्वांग सम कब होंगी, जब उनकी भुजाएं बराबर। तो यहाँ पे हमने 2 भुजाएं बराबर कर ली थी, एक ये भुजा और एक ये भुजा, दोनों त्रिभुज की, और एक कोण बराबर कर लिया, तो भुजा कोण से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब ये दोनों सर्वांग सम है तो तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी। अगली बात समझ में, ये है भुजा, तो बन जाएगा ये क्वेश्चन।